ठीक है, सूरत से शाइना आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी, शायद वो हम देख भी पाए। शाइना हाय, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आप गुड आफ्टरनून। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। शाइना, आप कब से हो शेयर बाजार में मैम? मैं लास्ट 6 मंथ से हूँ और मेरे बड़े भैया 15 साल से है इसमें। और वो भी गुजरात में रहते हैं ना, आई एम अज्यूमिंग? जी जी, मेरे साथ सब ही गुजरात रहते हैं। वाले इवेंचुअली आ ही जाते हैं शेयर सूरत से। बाजार में। जी। तो लास्ट 6 मंथ्स कैसे रहे शाइना आपके? अच्छे रहे, काफी अच्छे रहे। बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, हाँ। स्पेशली आपके चैनल से। थैंक यू सो मच कि आप ये सब बताते हैं जो भी है फंडामेंटल्स। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट आपके चैनल से मैं पूरा दिन आपका चैनल देखती हूँ और बहुत कुछ सीखा है मैंने। थैंक यू सो मच अरे इसके वाह, लिए। थैंक्स फॉर दोस काइंड वर्ड शाइना। शाइना, कविता के लिए क्या क्वेरी है पहली? मैंने IRCTC लेके रखा है 60 शेयर्स। प्राइस है 902, हाँ। 902 रुपए। तो अभी मुझे क्या करना नहीं तो ये चाहिए? लिया और क्यों था? ये ट्रेडिंग का मन था, लंबी अवधि के लिए रख लिया है लेके? किस लॉजिक से उतरे थे शाइना? लॉन्ग टर्म लॉन्ग के टर्म। लिए। कैसा यस। लग रहा है कविता लॉन्ग टर्म में? भाई 900 की खरीद है, 800 850 पे ये स्टॉक खड़ा है। ओके, सो आशीष जी, इज लाइक IRCTC स्प्लिट के बाद अभी एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन मोड में है। चार्टिकली अगर हम देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 753, और अभी कुछ इसमें मर्जर को लेकर भी कुछ और एंटिटीज इसमें मर्ज होने की भी न्यूज है। बजट इज ऑल्सो इन फ्रंट विद ऑफ अस, तो रेलवे स्टॉक्स तब यूजुअली एक अच्छा परफॉर्मेंस देते भी हैं। लॉन्ग टर्म स्टोरी के अकॉर्डिंग अगर मैम ने इसे बाय किया है, फिर भी एक मेजर स्टॉप लॉस जो मुझे काउंटर पर लगता है वो लगता है 750। 750 को जब तक ये होल्ड किए हुए हैं, मुझे लगता है इन्हें अपनी लॉन्ग टर्म पोजीशन को होल्ड करे रखना चाहिए। एक अच्छा मूवमेंट जो आता हुआ दिखेगा सिंस 914 टू 750, एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन है। वंस अगर उसके ऊपर निकलता है तो ये दोबारा अपने हाइस की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा 980, 1020 के लेवल्स की तरफ। तो होल्ड करें अपनी पोजीशन को, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 750। अच्छा, मेरे को ब्रेक लेने का समय हो गया है, लेकिन शाइना की अगली क्वेरी जो है ना, वो पूरा देश जानना चाहता है उसका आंसर। शाइना, वो पेटीएम आपने ले लिया गया? खरीदा जी हुआ है? पेटी। हाँ, मुझे लगा कि लाइक अच्छा करेगा थोड़े टाइम में, तो मैंने न्यूज वगैरह नहीं देखी थी वो टाइम पे, तो मैंने बाय कर लिया 940 की प्राइस पे। ये ठीक है। और ये कोई न्यूज व्यूज नहीं, खैर ये सेंटिमेंट ज्यादा हावी हो गया। ऐसा कोई स्पेसिफिक पेटीएम रिलेटेड न्यूज तो मैंने नहीं देखी, लेकिन हाँ, एफआईएस की सेलिंग, ग्रोथ स्टॉक्स को लेके कंसर्न्स, वैल्यूएशन के कंसर्न, जिन स्टॉक्स में उनकी पिटाई ज्यादा हो रही है। और पेटीएम ने तो कभी वो इशू प्राइस देखा ही नहीं था अपना। कविता, अब बहुत ज्यादा चार्ट तो होंगे नहीं, पर पेटीएम आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हो? भाई 2150 वाला मिल रहा है मुझे, 900 पे ले लूं क्या? वेल आशीष जी, लाइक दिस पेटीएम की जहां तक हम बात करें तो एज लाइक चार्ट सेटअप हमारे पास अवेलेबल नहीं है ज्यादा, बट वैल्यूएशंस हाई थे, स्टॉक काफी काफी करेक्ट कर चुका है। सो वन कैन टेक, लाइक मुझे लगता है फिलहाल अगर चार्टिकली भी देखूं तो स्टॉक में स्टिल पोटेंशियल है कि ये नीचे में हमें 750 तक मूव होते हुए दिखे। तो मैडम की पोजीशन ऊपर की लेवल्स की है, बट अगर लॉन्ग टर्म उनका नजरिया है तो शी कैन टेक द स्टॉप लॉस ऑफ 750 और 650। उन लेवल्स को ये होल्ड करता है तो इट हैज पोटेंशियल कि ये वापस दोबारा आए, ऊपर की तरफ आ पाए। ऑल्दो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है फिलहाल, तो मुझे लगता है कुछ रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने के बाद अगर इनमें पोजीशंस बनाई जाए तो वो एक बेहतर तरीका होगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिएगा। और पता नहीं, अब ये सब ग्रोथ स्टॉक्स की पिटाई यूएस से शुरू हुई थी, हमारे यहाँ भी जहाँ पे वैल्यूएशंस के कंसर्न्स थे, सब स्टॉक्स बहुत पिट रहे हैं। और पेटीएम की तो कहानी अलग है, पिटाई ज़्यादा ही चल रही है स्टॉक की। थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करेंगे फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और शाइना के लिए तो मैम कॉल ये हो गया, होल्ड कर लें जो उन्होंने ले लिया ऑलरेडी, है ना, 940 पे। करेक्ट। अगर आप ट्रेडिंग में ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ब्रोकर्स के साथ जुड़िए, जहां पर सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज में आप कर सकते हैं अनलिमिटेड ट्रेड। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अभी अपना 100% फ्री अकाउंट ओपन कराइए। कब से शेयर बाजार में हो? मैं बहुत न्यू हूँ, मैंने बस इसी मंथ स्टार्ट किया है और 1-2 महीने हुए मैंने अपनी जॉब क्विट की है। और मैंने सोचा कि घर से अगर अपना टाइम और एक सही मनी लगा के कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं। हाँ। तो
क्यों ना किया जाए स्टॉक मार्केट में। नहीं तो पहले से इंटरेस्ट था इक्विटी मार्केट्स में? जॉब छोड़ने के बाद 2 महीने में इक्विटी मार्केट्स में आने का फैसला क्यों लिया? पहले से इंटरेस्ट था, पहले से देखते थे, या घर पे कोई करता है? थोड़ा बहुत तो करते ही हैं, घर पे हस्बैंड भी करते हैं। हाँ। तो हस्बैंड भी करते हैं तो थोड़ा बहुत जानती थी, इतना ज्यादा नॉलेज तो नहीं था, बट अभी स्टार्ट किया है। और अभी आपका चैनल देख रही हूँ, CNBC आवाज, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। नेटफ्लिक्स, अमेजोन वगैरह नहीं देख रहे आप? हाँ जी। अच्छा, नहीं, मोस्टली मैं आपका ही मॉर्निंग में बस चला मैं लेती हूँ, अरे आपका वाह, चैनल। अरे वाह। रिचा, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या क्वेरी है? मेरी क्वेरी ये थी कि अभी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहती थी, और कोई इससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक अगर प्रोग्राम है आपका तो वो बताइए, वो मैं फॉलो करना चाहती हूँ। और FNO मार्केट्स के लिए वीरू और दीपाली ने एक बढ़िया सा शो करा था, वो सीरीज अभी भी आपको CNBC आवाज के आर्काइव्स में या फिर YouTube में मिल जाएगी। मैं उसका नाम आपको अलग से ट्वीट करवा दूंगा रिचा। लेकिन अच्छा, आप कैश मार्केट में पकड़ बना ली है आपने, जो आप वायदा में जाना चाहते हो? हाँ, मैंने कुछ शेयर्स लिए हैं। हाँ, और वायदा पे जाने का ऑप्शंस का मन क्यों आया? क्योंकि मेरे पास टाइम भी है और थोड़ा बहुत पैसा है, तो मैं करके टाइम और मनी दोनों इन्वेस्ट करके। नहीं तो बिल्कुल ठीक है, वो तो कैश मार्केट में भी हो जाता है। ऑप्शंस मैं पहले आप आपने कहा 10,000 रुपए निवेश करना चाहती हूँ, ये अभी आप अपफ्रंट करना चाहते हो? कविता कोई कॉल दें आपको, या आप समझना चाहते हो पहले इस बाजार को, फिर घुसना चाहोगे इस बाजार में? थोड़ा सा समझना चाहूंगी, उसके बाद हाँ मैं जल्दी स्टार्ट करना चाहती हूँ। नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, पहले समझना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस का मार्केट थोड़ा सा है ना ट्रिकी हो जाता है। कविता तो खैर एक लर्नर भी है, सिखाती भी हैं, लर्नर ही कहते हैं ना कविता? सर अपने मार्केट में सभी लर्नर हैं, although but yes I am the learning head of Arihant Institute too. मैडम की क्वेरी डेफिनेटली सामने जो मुझे दिख रही है कि she would like to start or she is new in the market. तो सजेशन यही होगा कि ऑप्शंस काफी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होते हैं और काफी सारे इसमें वेरिएंट जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। वॉलेटिलिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउअडेज वॉलेटिलिटी वैसे ही बहुत ज्यादा है। सो इस समय तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगी कि आप इन एनी वेज ऑप्शन ट्रेडिंग में उतरें अगर आप नए हैं तो। कैश मार्केट में जब आपकी पकड़ अच्छी हो जाए उसके बाद आप ऑप्शंस को पहले लर्न कीजिए, बिकॉज ऑप्शन राइटिंग की तरफ तो बिल्कुल आप बढ़ नहीं सकते हैं। और ऑप्शन बाइंग फिलहाल इस मार्केट में क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और जिस सम से आप स्टार्ट करना चाहते हैं दैट इज नॉट सफिशिएंट राइट नाउ। सो मैं सजेस्ट ये करूंगी, फर्स्ट यू शुड लर्न अबाउट द ऑप्शंस एंड देन स्टार्ट ओवर ऑन दैट पर्टिकुलर। इन स्पाइट अगर आप नए हैं और कुछ अच्छा निवेश ही करना चाहते हैं तो इस गिरावट में अच्छी क्वालिटी कंपनीज लाइक स्टेट बैंक पर आप निवेश कर सकते हैं गिरावट में। TCS, HUL, दीज काइंड ऑफ काउंटर्स में आप स्टैगर्ड मैनर में बाइंग कीजिए फिलहाल। गिरावट में अच्छी कंपनीज को ये अब टाइम करने की जरूरत नहीं है ना कविता? ये जो सब स्टॉक पसंद आते थे ऊपरी स्तरों पे अब तो अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं, तो इन सब स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन शुरू कर दूं? आप लोग हरियाणा पे यही कर रहे हो? यस, वी हैव स्टार्टेड और वन थर्ड करके हम लोग डिप्स पर इन्हें बाइंग करवा रहे हैं अपने पोजिशनली जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्हें। अच्छा, कितना डाउनसाइड और खुल सकता है कविता? कितना रिस्क और है हमारे सामने? आजकल जब पिटाई होती है ना बाजार की तो लोग पता नहीं कहां के लेवल्स बताने लगते हैं कि यहां तक जा सकता है, वहां तक जा सकता है। आप लोग ऑल इन किन लेवल्स पे हो जाओगे? सी थिंग इज निफ्टी जिस तरीके से अभी बिहेव कर रहा है बैंक निफ्टी, तो हम अभी फिलहाल ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जब तक एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन अगर आप निफ्टी का देखें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 16,650 के आसपास जाकर हमारी ये जो गिरावट है ये रुकनी चाहिए और काफी हद तक क्लैरिफिकेशन आएगा बजट के बाद। तो इस डिप्स में हम लोग क्वालिटी स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 30 लाइक वन थर्ड करके उनकी पोजीशंस जो है वो बिल्ड कराते रहें इस डिप्स पर। सो मैं बहुत नीचे के लेवल्स नहीं, बट यस 16,650 इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जिसे हम लुक आफ्टर कर रहे हैं, वहां पर संभलना चाहिए मार्केट को। दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पंजाब से परमिंदर बेदी जी हमारे साथ है। परमिंदर जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर जी। सर मैंने 2533 में 105 शेयर लिए थे दीपक यूनाइटेड के। तो क्या ट्रेडिंग का मन था क्या? नीचे चला गया। क्या ट्रेडिंग के लिए लिया था क्या?
या होल्ड करेंगे? लॉन्ग टर्म के लिए था। अच्छा, ठीक है। सर्वेंद्र, दीपक नाइट्राइट 2533 में इन्होंने खरीदा है और 2156 इस समय प्राइस है। रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में फिर वीकनेस है क्योंकि मार्जिन काफ़ी हिट हुए थे रिजल्ट में। बताइए, दीपक नाइट्राइट में इनको रुके रहना चाहिए क्या? देखिए नीरज जी, थोड़ा सा दो धारी तलवार पे इस समय स्टॉक पड़ा हुआ है। एक तो आई थिंक जहां पे इसके रिजल्ट्स आए उसके बाद से जो उसका एक बेरिश गैप इसने छोड़ा, तकरीबन आई थिंक 2350 2300 के आसपास इसने जो उस रेंज में जो ये गैप छोड़ा, आई थिंक जब तक अब ये बेरिश गैप इसका भरता नहीं है, इमीडिएटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्टॉक वीक हो गया है। खाली इसको एक ही सहारा इस समय मिला हुआ है कि इसके लॉन्गर टर्म सेटअप्स अभी अच्छे हैं और लॉन्गर टर्म एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो लीस्ट रिस्क एरिया में है। लॉन्ग टर्म एवरेज को अगर आप देखें तो लीस्ट रिस्क एरिया में है, जस्ट लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर ही पड़ा हुआ है। और मेरा मानना है कि अब ट्रेड में है तो अब यहां तक खड़े रह गए तो बने रहे मेरे ख्याल से, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। 2100 के नीचे अगर बंद आएगा तो इसके लॉन्ग टर्म एवरेजेस टूट जाएंगे, उस केस में यहाँ पे और थोड़ी गिरावट आ सकती है। तो 2100 के नीचे क्लोजिंग ओनली के नीचे के एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। 2100 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और उसके बाद इसमें देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है इस समय बाजार को देखते हुए। गौरीश बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरीश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। सर गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर। सर मेरे दो क्वेश्चन है सर। एक है हैप्पीएस्ट माइंड। हाँ सर, मेरा एवरेज बाइंग है 1441 रुपीज। ओके, 43 क्वांटिटी सर। ये बहुत दिनों से मैंने होल्ड करके रखा है। ये वो जो एएसएम लिस्ट में आया तभी से ऐसे ही पड़ा हुआ है सर मेरे पास। इसका क्या फ्यूचर होगा सर? मुझे निकलना पड़ेगा या फिर अगर मैं 1-2 साल रखूंगा तो ये रिवर्ट हो जाएगा? ठीक। सर्वेंद्र, हैप्पीएस्ट माइंड 1441 पे इन्होंने खरीदा था 43 शेयर और अब ये स्टॉक थोड़ा नीचे आया है, इनको थोड़ा नुकसान है करीब 350 रुपये पर शेयर्स का। और ये स्टॉक 1200 के आसपास बहुत दिन से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और अभी भी लगभग उसी के आसपास ही है। क्या व्यू बनता है आपका इस पे? देखिए नीरज जी, इसमें डेटा थोड़ा कम है, बट जो भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप्स बन रहे हैं वो अगर उनको देखें तो बात यही होगी कि बाजार के केस में भी जो है अब कि बाजार अपने लॉन्गर टर्म एवरेज के आसपास कहीं आ गया है और प्रॉब्ली वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स कैसे होल्ड होंगे नहीं होंगे उसके ऊपर अब आगे की रणनीति तय होगी। तो इसके केस में भी ऑलमोस्ट वही है। आई थिंक जो इसने पीछे का एक लो बनाया है 1180 के आसपास, वो इसका क्रिटिकल लो हो गया है। तो जब तक वो लो होल्ड रहता है तब तक तो ठीक है, बट अगर 1180 के नीचे बंद कर देगा तो अपने लॉन्गर टर्म एवरेज भी तोड़ देगा, अपने काफी इंपॉर्टेंट पीछे के सपोर्ट भी तोड़ देगा, तो वहां से स्टॉक फिसल जाएगा, तो थोड़ा और वीकनेस यहाँ पे प्रॉब्ली आ जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि कोशिश करें कि अगर 1180 के नीचे फिसल जाता है और बंद कर देता है तो एक बार निकल जाए। मुझे लगता है इनको सेम स्टॉक तकरीबन 960-980 में वापस कवर करने को मिल जाएगा। 960-980 में कवर मिलेगा। गौरीश, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप एक कोई और स्टॉक का नाम ले रहे थे, बताइए क्या वो? हाँ सर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है सर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, हाँ 130 क्वांटिटी मेरे पास है। हाँ। 41 एवरेज पे। ये लॉन्ग टर्म में यूज में व्यू में कैसे रहेगा सर? सर्वेंद्र, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 41 रुपए में इन्होंने लिया है, 45 का भाव इस समय। ये स्टॉक क्या करना चाहिए? नीरज जी देखिए, ये मैं स्टॉक्स को कैटेगराइज करता हूं तो ये जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया बंधन बैंक, ये बंधन बैंक वाली कैटेगरी वाला स्टॉक था जहां पे अंडर परफॉर्मेंस थी और नीचे जाने के दायरे कहीं लग रहा था कि अब और ज्यादा नीचे जा नहीं सकता, तो एटलीस्ट एक अच्छा उछाल, एक अच्छा बाउंस आएगा। तो बंधन बैंक ने वो चीज कर दी। उसी के ग्रुप का स्टॉक ये भी है। मुझे लगता है आगे पीछे तकरीबन वही सेटअप्स ये भी करेगा। एक अच्छा बाउंस, इफ नॉट नई तेजी, एक अच्छा बाउंस डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग ड्यू है। उस बाउंस में इनको तकरीबन 58 to 60 के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पे डेफिनेटली रिव्यू कर लें। अभी तो मेरे हिसाब से होल्ड रखें यहां से, और भाव के आसपास अपना एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें, होल्ड रखें। आई थिंक एक अच्छा बाउंस इनको तकरीबन 58 तक लेके जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग में ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ब्रोकर्स के साथ जुड़िए, जहां पर सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज में आप कर सकते हैं अनलिमिटेड ट्रेड। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अभी अपना 100% फ्री अकाउंट ओपन कराइए।